नमस्कार दोस्तों। कल हम बात किए थे लकार के बारे में, जिसमें हम आप लोगों को लकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं वह बताए थे, जिसमें से आज हम बात करेंगे पहला लकार जो है लट लकार यानी वर्तमान काल, उस पे हम बात करते हैं। तो चलिए बिना देरी के ही बात करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले लिखा हुआ है लट लकार, यानी लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में देखिए लट लकार कहते किसे है, तो मौजूदा समय में होने वाले काम को लट लकार कहते हैं। मौजूदा समय में जो काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, लट लकार कहते हैं। यानी जो काम हम कर रहे हैं, जो काम जारी है, उसे हम क्या कहेंगे, लट लकार कहेंगे, यानी वर्तमान काल कहेंगे। जैसे देख लीजिए, वह जाता है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, वह जा रहा है, काम जारी है, काम बंद नहीं हुआ है, तो इसे हम कौन सा लकार कहेंगे, तो लट लकार कहेंगे। दूसरा देख लीजिए, तुम लिखते हो, यानी तुम अभी लिख ही रहे हो, लिखना बंद नहीं किए हो, तो त्वम लिखसी, इसका होगा सह गच्छति। तो अब कहिएगा, तो सर लट लकार होता है, लेकिन हम लट लकार को पहचानेंगे कैसे? तो देख लीजिए, लट लकार पहचानने का नियम भी हम आप लोगों को लिख दिए हैं। तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ते हो आदि लगा रहा है, इतना चीज लगा रहे हैं, और हो सकता है हूं भी लग सकता है, तो उसे हम लट लकार कहते हैं, या उस वाक्य को हम लट लकार कहते हैं। कोई भी वाक्य होगा जिसमें ता है, ते है, ती है लगा रहेगा, उसे हम लट लकार कहेंगे। तो लट लकार कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे वह पढ़ता है, वह खाता है, तुम रोटी खाते हो, तुम भात खाते हो। बहुत ऐसे चीज होते हैं जिसमें आप क्या कहते हैं, ता है लगा हुआ, वह दौड़ता है, ता लगा हुआ है, तो कौन सा लकार होगा, तो लट लकार होगा। पहचानने का नियम है, हिंदी वाक्य में यह लगा रहेगा। तो देखिए, लट लकार के कुछ सूत्र जो होता है, जिसपे आप किसी भी धातु रूप को दे करके बना सकते हैं। जो धातु, जैसे पट धातु, लिख धातु, क्रीड धातु, इस धातु को आप बना सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, इधर देख लीजिए आप लोगों। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब कहिएगा सर, इसमें अंग्रेजी में भी 3 होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंग्रेजी से अलग चलेगा। अब बोलने वाले को, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, किसी और के बारे में बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं उत्तम पुरुष होगा संस्कृत में। सुनने वाले को मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। यह संस्कृत की बात है। अब संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन भी 3 होते हैं, लिंग भी 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में वचन भी 2 होते हैं, लिंग भी 2 होते हैं। तो चलिए, अगर सह रहेगा, मतलब वह रहेगा वाक्य में, उसका हम लिखेंगे सह पुल्लिंग के लिए, सह स्त्रीलिंग के लिए, और कोई नाम भी रहेगा तो प्रथम पुरुष एक वचन, जिसका सूत्र होता है ती। अनुवाद बनाने वक्त लगेंगे। जैसे उसके बाद 2 रहेगा, वे दोनों का तो होता है, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, तह का प्रयोग करेंगे। ते मतलब वे सब, तो अंति का प्रयोग करेंगे। इसका पढ़ने का अर्थ होगा, तो ती तह अंति, सी थ आमे आवह आमह। इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। वही बात है, तुम रहेगा तो सी लगेगा, तुम दोनों तो था, तुम सब तो था, मैं तो आमे, हम दोनों, अब हम सब तो वयम। तो चलिए, इस बात को आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए। तो चलते हैं, कुछ हम अगला में बात करते हैं, कुछ उदाहरण है उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो चलिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दिया है, वह पढ़ता है, तो अंतिम में क्या है, ता है लगा है। अंतिम में क्या लगा हुआ है, ता है लगा हुआ है। तो आपको हम पहले ही इस बात में बोले हैं,
ता है, ते है लगा रहेगा तो लट लकार होगा। तो यही बात हम करते हैं। तो आपको हम बोले वह पढ़ता है, तो पुल्लिंग का बोध है तो वह पढ़ता है, तो यहाँ देखिए वह का क्या होगा, स, तो वही हम लिखे हैं वह का स। अब पढ़ना का पठ धातु होता है, पठ धातु में हम किसका प्रयोग करेंगे, आपको बोले प्रथम पुरुष एक वचन आता है तो ती का प्रयोग करेंगे। जैसे पठ प्लस पठ प्लस ती करते हैं तो क्या होता है, पठती होगा। इसी प्रकार से हम ती लगा दिए हैं, पठती। क्या कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा बेटा? आप अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। दूसरा है मैं चाहता हूं, मैं मतलब कौन पुरुष, मैं बोल रहा हूं, उत्तम पुरुष। कौन पुरुष होगा, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में देखिए मैं का क्या होगा, अहम होता है। तो अहम देखिए अहम लिख दिए। अब मैं के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आमी का प्रयोग करेंगे। तो आमी में देखिए गच्छ लिए है, गच्छामी। देखिए गच्छ प्लस आमी तो क्या होगा, गच्छामी, अहम गच्छामी। उसके बाद देखिए तीसरा उदाहरण जो लिए हैं आपको, तुम खाते हो। तुम का बेटा देख लीजिए क्या होता है, तुम होता है। तुम का अगर तुम होता है, तुम किस पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। तो हम इस पे बात करते हैं मध्यम पुरुष एक वचन में। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। तो आप लोग तुम का तुम, खाना को होता है खाद धातु, उसमें किसका प्रयोग करेंगे, सी का। तुम खादसी इसका होगा। तो आगे जो है आप लोग इसको एक बार क्या कीजिए, अपने अपने नोटबुक पे उतार लीजिए, अपने नोटबुक पे, या हो सकता है मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कल जो है इससे आगे की वीडियो लेकर मैं आऊंगा, तो आप लोग फिर। तो चलिए हम बता रहे थे, इसको आप लोग एक तरह कॉपी और पेन पे क्या कीजिए, आप लोग उतार लीजिए। उतारने के बाद इसका पार्ट 3 कल मैं लेकर के आप लोगों के भी आएंगे। तो रेगुलर इस चैनल पे वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो आप अगर 10th में 400 प्लस करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहे। 10th का सभी विषयों का आपको इस चैनल पे तैयारी करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।